नमस्कार, मैं हूं रेनू अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। प्रदेश के औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने धार जिले के ग्राम लेबड़ में धार जिले के ग्राम नेकपुर में आवर्धन योजना का भूमि पूजन किया। वहीं ग्राम उटावद में नवीन नल जल योजना का फीता काटकर वाल चालू कर लोकार्पण किया। इसके पश्चात मंत्री दत्तीगांव ने स्टाम्प शुल्क मद से निर्मित पंचायत भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। साथ ही नवीन पंचायत भवन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक श्रीमती नीना विक्रम वर्मा के द्वारा की गई। वहीं इसके पश्चात वह मीडिया से रूबरू हुए। जो उन्होंने कुछ कहा, देखिए खबर एसके लाइव न्यूज। भाजपा में शामिल होना है। हम सबका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम की शुरुआत आज हमारे बीच में अध्यक्ष माननीय उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव के द्वारा सभी जोरदार तालियों से है कि सरकार इस बिल को लेके इतनी ज़्यादा सक्रिय रही और इसको लाने की आवश्यकता थी। देखिए, आवश्यकता तो इसलिए महसूस हुई कि पहले 1954 में, बाद में 1968 में, उस वक्त जब मूल स्वरूप इसका था, तब से अब बहुत समय बीत चुका है। सामाजिक परिवेश भी बदला है, समय बदला है और कई घटनाएं ऐसी प्रकाश में आई जहां पे गुमराह करके नव युवतियों के जीवन खराब कर दिए गए, उनको उनके परिवार से अलग कर दिया गया। यहाँ तक कि कई जगह तो नृशंस हत्याएं हुई, कुकृत्य हुए। और इन सब जब ये सब प्रकरण प्रकाश में आए और इसमें ये भी प्रतीत हुआ और कई जगह इसके साक्ष्य भी मिले कि इसका मूल भाव असल में कुछ और ही था। तो हमारा संविधान अधिकार ज़रूर हमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति की देता है और तमाम दूसरी चीज़ों की देता है, लेकिन हम सब ये भी कहते हैं कि धर्म की जय हो और अधर्म का विनाश हो, वो कोई भी धर्म हो और कोई भी अधर्म हो। तो इसलिए संविधान ने जो शक्ति निहित की है सरकार में और विधानसभा में, उसका सदुपयोग करते हुए लाया गया है। इसके अलावा कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस का कहना है कि परसों जो है वो ट्रैक्टर से विधानसभा जाएंगे। उसको लेके मुख्यमंत्री ने कल आदेश जारी कर दिए कि 5 किलोमीटर की परिधि में कोई भी ट्रैक्टर, ट्रक या बैलगाड़ी नहीं जा सकती। मुझे खुशी होती कि अगर ये लोग अपने खेतों में जाके ट्रैक्टर चला लेते, पूर्व मंत्री और विधायक सड़कों पे चलाने की बजाय। और जब किसानों को आवश्यकता थी, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे दूसरा समय विपदा की घड़ी रही हो, जब झूठे वादे किसानों को चाहे कर्ज माफ़ी के नाम पे किए गए हों या दूसरी चीज़ों के नाम पे किए गए हों, उनको अगर वो ठीक कर देते, 10 दिन में उनके पार्टी अध्यक्ष राहुल जी की बात मान के अगर समूचे किसानों का समूचा कर्जा माफ़ करके वो पैसा बैंक में डाल के उनको एनओसी दे देते और नहीं देते तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देते, दूसरी बात ज़्यादा बेहतर होता। अब कृषि कानून के बारे में हम सब ने बात करी है। कृषि कानून में ये स्वतंत्रता दी गई है कि किसान अपना उत्पाद कहीं भी बेच सकता है, दे सकता है, मंडियां भी है और समर्थन मूल्य भी है। तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में ना तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा है, ना इसका कोई असर है। भारत बंद भी फेल हुआ मध्य प्रदेश में, और वो ट्रैक्टर में जाएं चाहे बुलडोज़र में जाएं, मुझे नहीं लगता किसान उनके माया जाल में और भ्रम में फिर आने वाला है। दूसरी बात, पीथमपुर में उद्योगों को आमंत्रित करने के लिए सरकार बड़े जतन करती, पर घाटा बिलोद से पीथमपुर तक की सड़क की यह हालत है कि 2-2 बार भाजपा के कार्यकर्ता इसको लेके आंदोलन कर चुके हैं। तो कैसे उद्योगपति आकर्षित होंगे इस तरह की सड़क? देखिए, पीथमपुर में सेक्टर 4 और 5 और पूरा इंफ्रा डेवलप हो रहा है और उसमें निरंतर कार्य चल रहा है। जहाँ तक कि NH की या दूसरे स्टेट हाईवेज़ की बात है, तो अभी जब से सरकार बनी है तब से हमारी विधायक महोदया और सभी लोग कार्यरत हैं। अभी 100 करोड़ के ऊपर की राशि आपने 125 करोड़ की राशि आपने स्वीकृत भी कराई है, इस पे कार्य प्रारंभ भी हो गया है। तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हैं, क्योंकि कमलनाथ जी ने तो पंचायतों में भी 1 रुपया नहीं डाला, आवास के अधिकार की बात करके ग्रामीण आवास 1 भी नहीं दिया, और तमाम इस तरह की चीज़ें जो उन्होंने खाली छोड़ दी, उस रिक्तता की पूर्ति हम लोग कर रहे हैं और शीघ्र ही पूरा
उसको पूर्णता प्रदान करेंगे। किसानों धन्यवाद। का डाटा नहीं दिया उन्होंने, ताकि उनको सम्मान निधि नहीं मिल पाई। प्रधानमंत्री जी की फसल बीमा योजना की प्रीमियम नहीं भरी। अब वो किसानों की बात कर रहे हैं, तो अब उनका इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं उनकी, बताओ।